एक बार की बात है, एक व्यापारी गौतम बुद्ध से मिलने आता है। वह गौतम बुद्ध से भेंट करने के पश्चात कहता है कि हे गौतम बुद्ध, मेरा एक पुत्र है। मैं इतना सारा धन कमाता हूँ, परंतु वह कभी भी मेरे द्वारा कमाए गए धन की इज्जत नहीं करता है। वह सदैव ही फिजूल खर्चों में मेरे धन को उड़ाता रहता है। वह कभी भी मेरे धन का सदुपयोग नहीं करता। वह रोजाना ऐसी वस्तुओं को खरीदता रहता है जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मेरे पुत्र की बुद्धि को सुधारा जा सके। उस व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे को अभी धन कैसे कमाया जाता है इसका कोई ज्ञान नहीं है। उसने सदैव ही कमाए हुए धन को खर्च करना सीखा है, परंतु कभी भी उसने धन को कमाना नहीं सीखा है। तुम ऐसा करना, आज जाकर अपने पुत्र से कहना कि मेरे लिए कल सुबह तक एक स्वर्ण मुद्रा का इंतजाम कर दो। अगर तुमने एक स्वर्ण मुद्रा मुझे कमा कर नहीं दी तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी घर चला जाता है और गौतम बुद्ध के वचनों के अनुसार अपने लड़के से कहता है कि कल सुबह तक तुम्हें मुझे एक स्वर्ण मुद्रा कमाकर देनी होगी। अगर तुमने मुझे एक स्वर्ण मुद्रा नहीं दी तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। लड़का अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है, परंतु वह एक स्वर्ण मुद्रा कमाए बिना घर में नहीं रह सकता था, जिस कारण वह अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ से याचना करने लगता है कि हे माँ, मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दे दो। अगर तुमने मुझे एक स्वर्ण मुद्रा नहीं दी तो पिताजी मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। माँ की ममता के कारण माँ को अपने बेटे पर दया आ जाती है और वह अपनी पोटली में से एक स्वर्ण मुद्रा निकालकर अपने बेटे को दे देती है। फिर वह बेटा अपनी माँ से स्वर्ण मुद्रा को लेकर अपने पिता के पास जाता है और स्वर्ण मुद्रा को देते हुए कहता है, ये लो मेरी कमाई, तुमने एक स्वर्ण मुद्रा मांगी थी तो मैं कमा लाया। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर वह व्यापारी फिर से गौतम बुद्ध के पास आता है। तब वह गौतम बुद्ध को सारी घटना बताता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तो तुम ऐसा करना, कल फिर से उसे एक स्वर्ण मुद्रा कमा कर लाने के लिए कहना और जब वह स्वर्ण मुद्रा कमा कर लाए तो उससे कहना, इस स्वर्ण मुद्रा को इस कुएं में फेंक दो, फिर देखना क्या होता है। बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर व्यापारी फिर से अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन अपने पुत्र से पुनः एक स्वर्ण मुद्रा कमाकर लाने को कहता है। पुत्र फिर से अपनी माँ से स्वर्ण मुद्रा को लेकर पिता को देता है तो पिता कहते हैं कि तो तुम ऐसा करो, इस स्वर्ण मुद्रा को कुएं में फेंक आओ। बेटा बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्वर्ण मुद्रा को कुएं में फेंक आता है। फिर दूसरे दिन वह व्यापारी अपनी पत्नी से अपने बेटे को सिक्का न देने के लिए कह देता है और जब वह अपनी माँ के पास सिक्का मांगने को जाता है तो उनकी माँ मना कर देती है और वह उसे स्वर्ण मुद्रा नहीं देती। तो वह अपने घर के दादाजी के पास जाकर याचना करने लगता है और कहता है कि आप मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दे दो,
अगर मैं एक स्वर्ण मुद्रा नहीं ले जा पाया तो पिताजी मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। दादाजी को उसकी याचना पर दया आ जाती है और वे उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे देते हैं। वह उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर भी व्यापारी के पास पहुंच जाता है। फिर व्यापारी उस स्वर्ण मुद्रा को कुएं में फेंकने को कहता है तो बेटा आसानी से कुएं में उस स्वर्ण मुद्रा को फेंक आता है। अब दूसरे दिन वह व्यापारी अपने पिताजी से भी मना कर देता है और अपने सभी सगे संबंधी, परिवार वाले इत्यादि सभी से मना कर देता है कि कोई भी मेरे पुत्र को स्वर्ण मुद्रा नहीं देगा। फिर अगले दिन वह व्यापारी फिर से अपने पुत्र से एक स्वर्ण मुद्रा लाने को कहता है। अब उसका पुत्र बहुत संकट में आ जाता है, उसे कोई भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देता, जिस कारण वह घर से न निकल जाए। इस डर से वह बाजार में एक स्वर्ण मुद्रा को कमाने के लिए चला जाता है और एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर कहता है, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? तब सेठ कहता है कि मेरे अनाज के बोरे यहाँ रखे हैं, इन अनाज के बोरों को मेरे गोदाम पर पहुँचा दो तो मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब व्यापारी का पुत्र उन अनाज के कट्टों को गोदाम पर पहुंचाने लगता है। धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है और वह पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो जाता है। उसके पश्चात सेठ उसे एक स्वर्ण मुद्रा देता है। जब वह व्यापारी के पास उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर जाता है और कहता है, ये लो मेरी मेहनत की कमाई, तब वह व्यापारी कहता है कि इस सिक्के को भी तुम कुएं में फेंक आओ। वह लड़का सिक्के को कुएं में फेंकने जाता है, परंतु उस सिक्के को कुएं में नहीं फेंकता और कहता है कि इस सिक्के को पाने के लिए मैंने सारा दिन मेहनत किया है, खून पसीना बहाया है और आप कह रहे हो कि इस सिक्के को कुएं में फेंक दे, यह तो कोई बात नहीं हुई। तब वह व्यापारी अपने बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। तब गौतम बुद्ध बताते हैं कि जब तक तुमने अपने परिश्रम से स्वर्ण मुद्रा नहीं कमाई थी तो तुम उस स्वर्ण मुद्रा को बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में फेंक दे रहे थे, परंतु जब तुमने अपने परिश्रम से इस स्वर्ण मुद्रा को कमाया तो तुम चाहकर भी इसे कुएं में नहीं फेंक सकते हो। इसीलिए कभी भी अपने पिता के कमाए हुए धन को इस तरह उपयोग मत करो कि वह तुम्हारे पिता ने कमाया है, बल्कि उसे इस तरह उपयोग करो कि वह तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन है। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध वहां से चले जाते हैं और उस लड़के के भी सारी बात समझ आ जाती है। फिर वह अपने पिता से क्षमा मांगता है और खुशी खुशी दोनों अपने घर चले जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।